हरियाणा के पानीपत जिले में 5 ब्लॉकों के 5 गांवों में फ्री में फलों के 2500 पौधे बांटे गए। यह पहल ग्रामीण हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से की गई है। लोगों में उत्साह देखने को मिला और प्रशासन ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 9 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल को लेकर सरकार ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता और बेहतर प्रबंधन के लिए ये बदलाव जरूरी थे। नई नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। प्रदेश भर में 11 KV फीडरों के विस्तारण कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश मिले। बिजली विभाग ने कहा कि इस कार्य से ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर होगी। हरियाणा बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। HBSI जल्द ही 10वीं और 12वीं की डेट शीट bseh.org.in पर जारी करेगा। परीक्षा केंद्रों की सूची और टाइम टेबल अगले महीने तक घोषित किए जाने की संभावना है। हरियाणा में भेड़ बकरियों में एक खतरनाक बीमारी फैल रही है। पशुपालन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पशुपालक सतर्क रहें और बीमार पशुओं को तुरंत अलग करें। टीकाकरण के लिए विशेष टीमें गांव-गांव भेजी जा रही हैं। प्रदेश के सभी डाइट शिक्षकों के भाषा कौशल विकास की योजना शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे शिक्षकों की संवाद क्षमता बढ़ेगी और बच्चों की समझ बेहतर होगी। जल्द ही प्रशिक्षण सत्र शुरू किए जाएंगे। गुरुग्राम के पॉश रोजवुड सिटी में DTP विभाग ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। कई फ्लैटों और दुकानों को सील कर दिया गया है। विभाग ने साफ किया कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। गुरुग्राम में डेंगू के मामलों में इस साल बड़ी कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले 62% कम मरीज दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि समय पर फॉगिंग और सफाई अभियान के चलते संक्रमण पर नियंत्रण पाया गया। गुरुग्राम के विकास में पूर्वांचल के लोगों का बड़ा योगदान बताया गया है। एक समारोह में राज बब्बर ने कहा कि पूर्वांचल के लोग मेहनती और समर्पित हैं, जिन्होंने गुरुग्राम को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया। गुरुग्राम में AI तकनीक से ट्रैफिक चालान शुरू होने जा रहे हैं। अब केवल ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को पुलिस रोकेगी, बाकी चालान स्वतः कटेंगे। इससे ट्रैफिक व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। गुरुग्राम की सेक्टर 9 और 9A की मुख्य सड़क फिर उखड़ने लगी है। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद सड़कें कुछ महीनों में खराब हो जाती हैं। नगर निगम ने जांच के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम की खिलाड़ी सृष्टि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में मेडल जीतकर लौटी है। शहर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतना है। शहर की सफाई व्यवस्था की जांच करने खुद MCG कमिश्नर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कई जगह गंदगी और अधूरा काम मिला। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सफाई में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शहर के स्विमिंग पूल और घाटों पर छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। वातावरण भक्ति और उत्साह से भरा रहा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। हरियाणा के हांसी में सुबह 4 बजे किसानों की लंबी लाइन लग गई। प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। किसान सरकारी केंद्र पर फसल बेचने के लिए पहुंचे थे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हिसार से एक व्यापारी अचानक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि उस पर करोड़ों की देनदारी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवारजन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव के शब्दों पर चर्चा कार्यक्रम हुआ, जिसमें विद्वानों ने बताया कि उनके विचार मानवता और एकता का संदेश देते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि चौथी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता विकास और पारदर्शिता के कामों को देखकर भाजपा को फिर मौका देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा शासन में हरियाणा के युवा फिर से बेड़ियों में बंध गए हैं। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को आड़े हाथों लिया और बदलाव की जरूरत बताई। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के बाद भीड़ कम नहीं हुई है। यात्रियों की भीड़ के चलते व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। अधिकारी यात्रियों से सहयोग की अपील कर रहे हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे। नलवा क्षेत्र में कुलदीप बिश्नोई अपने पुराने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने जल्द ही राज्य स्तरीय रैली करने के संकेत दिए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल फिर से गरमाने की संभावना है। आवारा कुत्तों के टीकाकरण में लापरवाही करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया गया है। नगर निगम ने कहा कि अब नई एजेंसी नियुक्त की जाएगी ताकि सभी कुत्तों का समय पर टीकाकरण हो सके।
गुरुग्राम में नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती शुरू कर दी है। प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए 90 ASI को तैनात किया गया है। निगम का कहना है कि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत चालान और जुर्माना किया जाएगा। गुरुग्राम में MSME बिजनेस समिट का आयोजन हुआ, जिसमें छोटे और मध्यम उद्योगों के भविष्य और विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि राज्य सरकार की नई नीतियां व्यापार विस्तार में सहायक साबित होंगी। गुरुग्राम में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर धर्मगुरुओं और विद्वानों ने कहा कि यह ग्रंथ समाज को अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रेरित करेगा। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गन्ने का भाव बढ़ाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसानों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और मुख्यमंत्री को गन्ने की पुली भेंट कर आभार जताया। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और सरकार का भरोसा भी मजबूत हुआ है। हरियाणा के किसान खुश हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुमन सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों और योजनाओं से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि क्षेत्र में अब हरियाणा बड़ा बदलाव देखने जा रहा है। खेतों में ड्रोन और डेटा तकनीक का उपयोग कर स्मार्ट फार्मिंग शुरू होगी। इससे किसानों को सटीक सिंचाई, उर्वरक और फसल प्रबंधन की सुविधा मिलेगी, जिससे उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने फसलों के दामों में बढ़ोतरी कर किसानों को राहत दी है। दैनिक ट्रिब्यून से बातचीत में रामकुमार कश्यप ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी तेजी से काम कर रही है। हरियाणा में गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर सीएम सैनी का किसानों ने आभार जताया। गन्ना उत्पादक किसान अब बेहतर भाव मिलने से खुश हैं। गन्ने की नई दरों से कृषि क्षेत्र में उत्साह है और यह फैसला लंबे समय तक किसानों को फायदा देगा। हरियाणा के किसान अब सरकार के फैसलों से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के किसान हितैषी निर्णयों से उन्हें उम्मीद है कि फसलों के दाम बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ग्रामीण इलाकों में किसान इन योजनाओं को लेकर चर्चा में हैं। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों की फसल का हर दाना खरीदेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मंडियों में पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी और किसानों को भुगतान समय पर मिलेगा। इससे फसल बिक्री को लेकर चिंता खत्म होगी। हरियाणा में विकास की दिशा में सरकार ने खास पहल की है। 6 जिलों के सरकारी अस्पतालों में नई अल्ट्रासाउंड मशीनें भेजी गई हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर जांच सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। हरियाणा में पर्यावरण की निगरानी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अब सिर्फ हवा नहीं, बल्कि जमीन, पानी और शोर स्तर की भी वैज्ञानिक जांच होगी। इससे प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान कर सरकार बेहतर नीतियां बना सकेगी। प्रदेश के कई छोटे शहर अब प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय पर कार्रवाई नहीं कर सका। हवा लगातार बिगड़ती रही और औद्योगिक क्षेत्रों में धूल व धुआं मुख्य कारण बने हुए हैं। हरियाणा में अब सभी जिमों में महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य किया गया है। राज्य महिला आयोग ने यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए उठाया है। इससे जिम में आने वाली महिलाओं को आत्मविश्वास और सुरक्षित माहौल मिलेगा। हरियाणा में सरकार अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट मॉडल पर विकसित करने जा रही है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और मरीजों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देना है। स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां निजी अस्पतालों जैसी व्यवस्था की जाएगी। इससे मरीजों का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर लौटेगा। प्रदेश के सभी डाइट के शिक्षकों के लिए अब भाषा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस योजना के तहत शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि हर शिक्षक छात्रों के साथ प्रभावी संवाद कर सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। प्रशिक्षण सत्र नवंबर से शुरू होंगे। हरियाणा में अब मौसम में बदलाव की दस्तक हो चुकी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते प्रदेश में ठंडक बढ़ रही है। कुछ जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
हरियाणा में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के भी नाम शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदूषण का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो सांस संबंधी बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा। लोगों को मास्क पहनने और सुबह की सैर टालने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में ग्रैब दो लागू होने से उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन प्रभावित हो रहा है और कारोबारी नुकसान झेल रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों से कई यूनिट्स को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। उद्योगपतियों ने सरकार से राहत की मांग की है ताकि आर्थिक गतिविधियां न ठप हों। हरियाणा के स्कूलों में अब इकोनॉमिक्स विषय के शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि जल्द ही चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इससे स्कूलों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा और छात्रों को पढ़ाई में लाभ मिलेगा।